नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का, आप सबके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। सरकार को लेकर अभी तक हमने 4 लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किए। पहले वाले भाग में हमने सरकार के परिचय के बारे में जाना, उसके अंग के बारे में जाना, देन उसके अंतर्गत हमने राज्यसभा की बात करी। दूसरे वाले भाग में हमने लोकसभा को देखा। तीसरे वाले भाग में हमने संसद की कार्य एवं शक्तियों की चर्चा की। और चौथे वाले भाग में हमने राज्य की व्यवस्था पिता के अंतर्गत विधान परिषद की बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा की। तो वो सभी लेक्चर जो हैं वो आपने ना देखे हों तो आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और उन लेक्चर्स को देखने के बाद ही अगर आप इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो है सरकार के अंतर्गत व्यवस्थापिका का क्या है, अंतिम अध्याय है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या है, एक विधानमंडल होगा, जिसका निर्माण उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा 1 या 2 सदनों से किया जाएगा। अब ये 2 सदन कौन कौन से थे? पहला था आपका विधान परिषद और दूसरा जो था वो था आपका विधानसभा। तो विधान परिषद हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था और आज हम विधानसभा के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि किसी भी राज्य का निम्न सदन, निचला सदन या लोकप्रिय सदन जो होता है वो होता है क्या? विधानसभा। ठीक है, निम्न, निचला या लोकप्रिय। याद रखिएगा, किसी भी राज्य का निम्न, निचला या लोकप्रिय सदन जो होता है वो होता है क्या? विधानसभा। और इसका अस्तित्व जो है वो सभी राज्यों में होता है। हालांकि एक बार विधान परिषद का अस्तित्व नहीं हो सकता, लेकिन विधानसभा का अस्तित्व जो है वो सभी राज्यों में ही होगा। फिर हम बात करें इसके गठन के बारे में। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितनी नहीं होनी चाहिए? 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 60 जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अब इस विषय में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि अपवाद बने हुए हैं, जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला जो है वो है आपका सिक्किम, दूसरा है गोवा, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा जो है वो है मिजोरम। ठीक है, कौन सा है? मिजोरम। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि इस विषय में अपवाद हैं, जैसे कि सिक्किम है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है। अब हम बात करते हैं विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन के बारे में। तो दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। फिर देखिए प्रावधान, इसके अंतर्गत देखिए क्या है कि जो SC और ST वर्ग के लोग हैं उनके लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था, जो कि एक समय पहले वर्ष 2020 तक था। अब ये प्रावधान जो है वो 2030 तक कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2019 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, वर्तमान सदस्य संख्या के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए, अगर हम बात करें कि वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है वो है उत्तर प्रदेश राज्य की। कितनी है? 403। और हमारे मध्य प्रदेश राज्य की कितनी है? मध्य प्रदेश की है 230। अच्छा देखिए, राज्यों की विधानसभा में भी क्या है, पहले एक सदस्य की नियुक्ति आंग्ल भारतीय समुदाय के द्वारा की जाती थी, लेकिन वर्तमान में जैसा कि लोकसभा से ये प्रावधान हट गया है तो राज्यसभा से भी क्या है, ये प्रावधान हट गया है। तो इस हिसाब से पहले क्या है, इनकी संख्या 404 और 231 हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है 403
और 230 हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं योग्यताओं के बारे में। विधानसभा के सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं होती हैं वही क्या है विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं होती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्वप्रथम बंदा भारत का नागरिक हो, उसकी कम से कम 25 साल उम्र हो, ठीक है, वह पागल या दिवालिया ना हो, ओके। उसके बाद वो किसी प्रकार के सरकारी या शासकीय पद का लाभ ना धारण किया हो, ठीक है। और जिस राज्य का उसको विधानसभा संसद जिस राज्य का उसको विधानसभा सदस्य बनना है उस राज्य की संसद के द्वारा निर्धारित वो क्या है अन्य योग्यताएं रखता हो। चलिए फिर हम बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। और एक क्या है, ये अस्थायी सदन है। इसको राज्यपाल के द्वारा मंत्री परिषद के परामर्श पर भंग किया जा सकता है। हालांकि आपातकाल में क्या है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। इतना ही आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अध्यक्ष। तो देखिए, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा अपने में से ही किसी एक सदस्य को क्या है अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, और अपने में से ही क्या है किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा वही कार्य किए जाते हैं जो कि सामान्यतः किसी सदन के पदाधिकारी के द्वारा किए जाते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष जो होता है ये क्या कार्य करता है या उसके पास क्या शक्तियाँ होती हैं। तो जिस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष जो कार्य एवं शक्तियाँ करते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या है ये भी वही कार्य और शक्तियाँ करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, विधानसभा की बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है, उनकी व्यवस्था निर्धारित करता है। विधान सभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशनों की क्या है अध्यक्षता करता है। फिर अगर हम बात करें तो क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेगा। विधानसभा की सभी बैठकों को स्थगित करने का या निलंबित करने का क्या है इसे अधिकार प्राप्त है। और किसी विधेयक के पक्ष या विपक्ष की स्थिति में पक्ष या विपक्ष में बराबर की स्थिति होने पर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या है निर्णायक मत दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आती है विधानसभा की शक्तियाँ। इस पूरे टॉपिक में क्या है सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की जो आवश्यकता है वो है विधानसभा की शक्तियों के ऊपर। हालांकि विधानसभा की शक्तियां जो हैं वो लोकसभा की शक्तियों से मेल खाती हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या है थोड़ा सा अंतर है और आपको क्या है थोड़ी सी समझने की क्या है आवश्यकता है। तो अब हम बात करते हैं क्या विधानसभा की शक्तियों के बारे में। और ये भी क्या है आपके लिए एक IMP टॉपिक है, यहाँ से क्या है आपके लिए क्या है प्रश्न बन सकता है। तो चलिए अब मैं आपको विधानसभा की शक्तियों के बारे में बताता हूँ। तो अगर हम बात करें विधानसभा की शक्तियों के बारे में, तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको भी क्या है वही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो कि संसद के सदस्यों को क्या है प्राप्त होती हैं। जैसे कि पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो विधायी शक्ति, ठीक है। कौन सी शक्ति, विधायी शक्ति। संसद के सदस्यों के भांति राज्यों के विधान सभा सदस्यों को भी क्या है विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। इनके द्वारा भी क्या है, देखिए विधानसभा क्या है जनता की एक प्रतिनिधिकारी संस्था है, तो राज्य में जनता के लिए कानून का निर्माण जो है वो विधानसभा के द्वारा किया जाता है। अच्छा दोस्तों, कानून निर्माण से संबंधित विधेयक जो है वो दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु इस संदर्भ में क्या है विधानसभा जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सदन है। अब कैसे है इसको बड़े गौर से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आप थोड़ा डाउट हो सकते हैं। तो देखिए, अगर क्या है किसी विधेयक को क्या है विधानसभा में क्या है प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और विधानसभा जो है वो इसको क्या है पारित कर देती है। अब पारित करने के बाद ये इसको कहाँ भेजेगी, ये भेजेगी क्या विधान परिषद के पास। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है विधान परिषद के पास 3 महीने का समय है। 3 महीने बाद क्या है विधान परिषद जो है यहाँ पर विधानसभा को पुनर्विचार के लिए कह सकती है,
ठीक है, किसके लिए कह सकती है? पुनर्विचार के लिए कह सकती है। देन इसके बाद किस चीज़ के लिए कह सकती है? कोई इसमें अपनी सिफारिश जोड़ सकती है कि ऐसा और कर सक लूँ, ठीक है, ऐसा और कर लूँ, या इसमें संशोधन करने के लिए कह सकती है। ये सारी की सारी बातें जो है वो मानना ना मानना क्या है, विधानसभा की इच्छा पर ही निर्भर करती हैं। विधानसभा चाहेगी तो मानेगी और नहीं मानेगी तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विधानसभा इनको माने या ना माने, कुछ समय बाद क्या है, विधानसभा पुनः विधान परिषद के पास भेजती है। अब वो किस रूप में भेज रही है? पुनर्विचार करके भेज रही है, सिफारिश के तौर पर भेज रही है, या संशोधित कर कर भेज रही है, ये विधानसभा की इच्छा पर निर्भर है। अब क्या है, विधान परिषद को 1 महीने का क्या है समय और दिया जाता है, ठीक है। पर 1 महीने बाद क्या है, विधान परिषद क्या है, उसको ये विधेयक पारित ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसको क्या है, ये विधेयक पारित ही करना पड़ेगा। अब वो ये विधेयक क्या है, मान लीजिए नहीं पारित करती है, या ऐसे संशोधनों के साथ क्या है पारित कर देती है जो कि विधानसभा को क्या है नामंजूर हो, तब ये विधेयक जो है वो दोनों सदनों के द्वारा क्या है पारित माना जाएगा, राजकीय व्यवस्थापिका के द्वारा क्या है पारित माना जाएगा, ठीक है। राजकीय व्यवस्था के द्वारा क्या है पारित माना जाएगा। इस प्रकार क्या है, विधि निर्माण के क्षेत्र में क्या है, विधानसभा को क्या है अंतरिम शक्ति प्राप्त है। ये आपने समझा क्या, विधायी शक्तियाँ। अब हम बात करते हैं क्या, वित्तीय शक्तियों के बारे में। चलिए तो इसको और समझ लीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, संसद को भी राज्य की विधानसभा को भी क्या है वित्त निर्माण के क्षेत्र में शक्ति प्राप्त है। और जिस प्रकार कोई भी धन विधेयक जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, ठीक उसी प्रकार कोई भी वित्त विधेयक जो है वो केवल क्या है विधानसभा में ही क्या है प्रस्तुत होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप लोग ये समझिएगा कि सबसे पहली बात तो क्या है, वित्त विधेयक जो है वो विधानसभा में ही क्या है प्रस्तुत होगा, और विधानसभा जो है वह इसको पास करने के बाद किसको भेजेगी, विधान परिषद को भेजेगी। यहाँ पर विधान परिषद के पास केवल ये अधिकार है कि वह इस विधेयक को क्या है केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों तक रोकने के पश्चात वो इसको पुनर्विचार के लिए कह सकती है, संशोधन करने के लिए कह सकती है, या अपनी कोई सिफारिश इसमें ऐड कर सकती है, जिसको मानना ना मानना क्या है विधानसभा की इच्छा पर निर्भर है। और 14 दिन बाद क्या है ये विधानसभा को भेजेगी, फिर विधानसभा क्या है विधान परिषद को इसे वापस भेजेगी। अब इसको सिफारिश को माना है या नहीं माना, या संशोधन किया है या नहीं किया है, या पुनर्विचार किया है या नहीं किया है, सारी बातें विधानसभा की इच्छा पर ही निर्भर होती हैं, ठीक है। तो जिस रूप में क्या है इसको भेज देगी दोबारा, ये जो विधेयक है वो पारित हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वित्तीय शक्तियाँ भी समझ में आई होंगी। फिर आती है क्या आपकी कार्यपालिकीय शक्ति। अब कार्यपालिकीय शक्ति में क्या होता है, देखिए राज्य की विधानसभा जो है वह प्रदेश में कायम सरकार को कार्यपालिकीय शक्ति के माध्यम से क्या करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है। संसद के जो सदस्य होते हैं, राज्य की संसद के जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा मंत्रियों से शासन की क्रियान्विधि और उनकी नीतियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और वही प्रस्ताव लाए जा सकते हैं जो कि संसद में लाए जाते हैं, जैसे कि काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। और एक और प्रस्ताव कौन सा होता है आपका, एक तो काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो केवल क्या है विधानसभा में ही लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने राज्य की विधानसभा के अंतर्गत जिन टॉपिकों के अंतर्गत चर्चा की जानी थी बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट किया कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्या है हम आपको पढ़ाने के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या है प्रोत्साहित हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है हम निरुत्साहित भी हो सकें, और निरुत्साहन के कारण हम अपने इस कार्य को बंद भी कर दें।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये त्यौहार आपकी ज़िंदगियों में अत्यंत ज़्यादा खुशियों का प्रकाश लेकर आए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।